मीथेन गैस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया 38 नंबर कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। चलिए 38 को ऑप्शन दीजिए, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। कॉपी पेस्ट मत करें, है ना, कॉपी पेस्ट मत करें। क्लास के बाद में जो भी समस्या है तो अपनी बात को जरूर जिक्र करें, ठीक है ना। चलिए देखिए 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। 38 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाए आपके गोवा में किया गया है। फिल्म महोत्सव वैसे भी आपके गोवा में ही होता है ना, तो आपका आंसर हो जाए आपका यहाँ पर सी नंबर है। बाकी कभी कभी चेंज भी हो जाता है। देखो दिया है वर्ल्ड चैंपियंस 2023 का विजेता आपका कौन रहा है। 39 नंबर में यहाँ पर दोस्तों इनका नाम है डिंग लीरेन। क्या नाम है, डिंग लीरेन नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि 2023 के विजेता हैं। ये आपके इनके नाम से ही आपको पता चला है कि आपकी चीन से होंगे। कहाँ के हैं, तो आपकी चीन का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। दोस्तों 40 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया है। इनका संबंध है वो आपकी किस राज्य से संबंध है। भैया इनका जो संबंध है 41 नंबर में वो आप कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से है। कहां से है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिए राज्यसभा सांसद रह चुके हैं हरद्वार दुबे, उत्तर प्रदेश से आपके संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक परसेंटेज आपका है। हमने कहा कि भैया उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो भौगोलिक क्षेत्र का 7.33% है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अच्छा पूछेगा कौन से नंबर में आता है, तो चौथा नंबर है आपके उत्तर प्रदेश का आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। हमने कहा कि भैया जनपद और मुख्यालय पूछता है तो वही पूछेगा जिनके मुख्यालय में थोड़ा परिवर्तन है। बाकी यहां पर जिसका मुख्यालय जो है वहीं पर होगा। कुछ ऐसे भी जनपद हैं जिनके मुख्यालय तो अलग है, जनपद अलग है। तो जैसे कुशीनगर का मुख्यालय है वो आप कहेंगे पड़रौना है। कहां पर है, पड़रौना है, तो यहां पर 3 हो जाएगा। कानपुर देहात का कहां पर है, अकबरपुर माटी है, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जालौन का क्या है, तो जालौन के पास में पड़ेगा उरई, तो आप कहेंगे सर ये उरई हो जाएगा 4 में। और सिद्धार्थनगर का क्या है, तो नौगढ़ हो जाएगा, तो यहां पर 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो 3 1 4 2 कोई ऑप्शन मिलेगा, 3 1 4 2 ऑप्शन मिलेगा, तो मिल चुका है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले बताना है और वही क्रम में बताना है। हमने कहा सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर का बात आता है, फिर कानपुर आएगा, फिर औरैया, फिर इटावा। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जो आपके प्रसिद्ध हैं वो आपके कौन प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर जवाब देना है। हमने यूपी जीके तो बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों को, है ना, इतनी मास्टर क्लासें दिया है, थ्योरी की भी क्लासें आपको मिल रही हैं, है ना, इतनी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी यूपी जीके की है, करंट अफेयर भी आपको इतनी बेहतर तरीके से दिया है कि बस थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए। हमारी मेहनत का 25% भी कर लेंगे, वर्दी में आप नंबर 1 पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। याद देखिए फिराक गोरखपुरी, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा रघुपति सहाय, ऑप्शन सी रघुपति सहाय, इसका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो क्या है ना, तो धनपत राय। वैसे फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन है, तो आपके रघुपति सहाय हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो भैया जैन और बौद्ध दोनों का जो तीर्थ स्थल है वो है बी नंबर कौशाम्बी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी कौशाम्बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैया ये थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा, क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को के नाम से जाना जाता है। तो भैया जो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है के नाम से जानते हैं, आप कहेंगे 48 नंबर का बी हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। दोस्तों आपको आईएमपी पॉइंट आपका है, याद रखिए किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा, कहेंगे कि भैया जो आपके इंडोनेशिया प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के एक राष्ट्रपति थे आपके सुकर्डो, ठीक है, सुकर्डो थे दोस्तों, याद रखिएगा। और नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह 1951 में दूसरे गणतंत्र में आपके शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रहे चाप, क्या दिया है, चाप चरकुट त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। चाप चरकुट त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है 50 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये मनाया जाता है आपके मिजोरम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कि चाप चरकुट त्योहार मुख्य रूप से कहां पर, मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और देखा जाए तो भैया मेघालय में कुछ आपके नृत्य होंगे, मेघालय में आपके त्योहार होंगे, जैसे वांगला त्योहार आपका है जो फसल उत्सव पर होता है, नोंग क्रेम आपका उत्सव आपका है ये मेघालय से आपके हो जाएंगे।
और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में कि भैया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। 51 नंबर का जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? चलिए 51 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछे 30 सितंबर को क्या मनाते हैं, बता सकते हैं क्या भाई? 30 सितंबर की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, ठीक है, अनुवाद दिवस। 5 जून को जानते हैं क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 1 मई को मनाते हैं क्या? तो 1 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ब्यूनस आयर्स आपके अर्जेंटीना के ही दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अर्जेंटीना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और रियो डी जो आपका प्लाटा नदी के तट पर आपका बसा हुआ है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, करा है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? 53 नंबर में। और 53 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे करते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है जारी करता है, ये जारी करता है जो ऑप्शन आपका दिया गया बी नंबर, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका इंसेड कार्नेल विश्वविद्यालय जो कि WIPO। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। भैया जो आपका इसका मुख्यालय है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में है। कहां पर है? आपकी जिनेवा जो कि आपके स्विट्जरलैंड में आपका है ना। और ये जो आपका है विश्व बौद्धिक संपदा का ही एक उद्देश्य आपका एक प्रकार से। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जीडीपी और जीएनपी आपने पढ़ा होगा, वही का रिलेशन आपका दिया गया है कि जब जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेश से जो आपके शुद्ध साधन होता है उसी को बोलते हैं। तो जीएनपी मतलब क्या होता है ना, या जीएनपी होता है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध समाधान, या आपकी जो राष्ट्रीय आय जिसे बोल देते हैं। तो राष्ट्रीय आय होती है जीडीपी होती है प्लस विदेश से आया हुआ जो शुद्ध आपका होता है, जिसमें से हम लोग यहाँ पर रह रहे लोग होते हैं विदेशी को उनको घटा देते हैं। तो शुद्ध शब्द में से आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण क्या होता है? क्यों भैया ये बताइए, केसीसी क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, याद रखिए। यहाँ पर जो आंसर है 56 नंबर में वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, हमने कहा सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं। पूर्वी बिंदु पूछे तो आप कहेंगे किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भैया अगर दक्षिणी बिंदु पूछता है तो फिर क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे निकोबार आपका हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट निकोबार। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन आपके लेवल का है और हमेशा पूछा जाता है। आप कहेंगे गुजरात, या पर आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी रेखा कौन सी है, दूसरी नंबर की तटरेखा कौन है, तब क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश आपका दूसरे नंबर की तटरेखा है, सबसे छोटा तो आपके गोवा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी होती है? हमने कहा वायुमंडल में आपकी परतें होती हैं 5 और सबसे नीचे वाली होती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल होता है। तो आप कहेंगे सर नीचे जो आपका होता है क्षोभ मंडल उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भैया? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर नंबर ट्रोपोस्फीयर, है ना। फिर यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर होता है समताप मंडल, मेसोस्फीयर मतलब होता है मध्य मंडल, है ना। तो यहाँ पर आंसर बन गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? लौह अयस्क जो आपका है किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ये धारवाड़ की चट्टाने हैं, याद रखिए कि धारवाड़ की चट्टाने दोस्तों, याद रखिए धात्विक खनिज आपके तंत्र पाए जाते हैं। आपका आंसर बनेगा क्या? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखा जाए लौह इसके साथ साथ सोना, चांदी, डोलोमाइट ये भी आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, जलाशय के साक्ष्य आपको मिले हैं। और अगर आपसे पूछे कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिए कोट दीजिए जो दिया गया है ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और स्थित है कांसी की जो चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। लोथल जो कि जानते हैं गुजरात में है और इस स्थल से देखा जाए तो 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत जोड़ी है, चयन करना है। देखिए भैया यहाँ पर दिया गया है गलत जोड़ी, चंद्रगुप्त दिया गया है मौर्य, बिंबिसार दिया है गुप्त। हमने कहा कि जो बिंबिसार है गुप्त है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपकी यहीं से हो रही है। देखो राजा राज आपके चोल से संबंधित है, कनिष्क आपके कुषाण से है, चंद्रगुप्त मौर्य से है, बिंबिसार इससे था क्या, ये तो आपके हर्यक वंश से था। किससे था? हर्यक वंश से था। तो ये तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो राजा राज का संबंध चोल वंश से है, चंद्रगुप्त का मौर्य से है ना, कनिष्क का संबंध कुषाण से है, लेकिन बिंबिसार का संबंध कहां से है? हर्यक वंश से है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? चलिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तीसरा नंबर में ये दिया गया था मीर ए समा। क्या हो जाएगा? मीर ए समा है दोस्तों।
जो कि शाही घराने में जैसे आपका रसोईया है, खाना है ना, कारखाने आदि के प्रबंधन से आपका संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों मीर ए बर जो दिया गया है, ये अधीक्षक आपका है जो कि वन विभाग से रिलेटेड आपका है, ठीक है ना। मीर ए आतिश जो आप तोप खाने का निरीक्षण आपका है। मीर बख्शी जो आपके करते थे, तो मीर बख्शी सैन्य प्रशासन का प्रभुता होता था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो गाया गया था कहां पर गाया गया था? तो आप कहेंगे सर कोलकाता में गाया गया था। कलकत्ता मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 1911 कलकत्ता इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता जो किया था किसने किया था? तो आपके पंडित विष्णु नारायण धर ने किया था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो भारत आया ये कब आया था? तो आप कहेंगे सर 1946 में आया था, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 24 मार्च 1946 को जो सर पैथिक लॉरेंस थे उनके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसमें पैथिक लॉरेंस भारत के कह सकते हैं सचिव हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स जो आपके थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। एवी अलेक्जेंडर आपके जो थे वो प्रथलार्डिन में से आपके थे। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का, है ना, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहां से लिया है? भारत में राज्यों का जो संघ है ये लिया गया है आपके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अमेरिका अधिनियम जो कि कनाडा है ना, नॉर्थ मतलब कनाडा से आपका संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? यहाँ पर देखा जाए 67 नंबर में, और आपका जो 67 नंबर है तो आप कहेंगे सर जी 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आप कहेंगे सर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब ऑप्शन आपका पहला ही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है ना, आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो भैया कितने साल की उम्र होना चाहिए? इनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी पीएम बनने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं। क्षमता मतलब है कि योग्यता, है ना। मतलब याद रखिए यहाँ पर जो 68 नंबर है तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है। 25 वर्ष अगर आपकी उम्र हो जाती है तो आप भैया याद रखिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी इस क्लास में देखिए वीडियो में लाइक की थोड़ा संख्या कम है ना। और देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल कम है। या तो हमारे पढ़ाने में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। क्यों भैया ऐसा है? कुछ रीजन है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ ना आता हो तो इसका भी बताइए क्या समस्या है ना। बाकी अगर आप पढ़ रहे हैं और कुछ मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको, अगर आपको मेहनत लगता है कि हम रात दिन एक करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, और मतलब रात दिन मेहनत करते हैं अपने वर्दी पाने के लिए, तो आपके पीछे नहीं आपके आगे हम रहते हैं, है ना। तो भैया जितने लोग हैं ना तो इसमें से कंजूसी ना किया करें। जो आपको रोटी दे, आपको खाना दे, तो उसमें से कंजूसी करने की कोई आवश्यकता है क्या? भैया वीडियो को तो लाइक शेयर कर दिया करें सब लोग, ठीक है ना। उससे आपका भला ही होगा, हो रहा हमको भला होगा, इस प्रकार से भला होगा, कम से कम एनर्जी में नहीं रहेगी, थोड़ा मोटिवेट रहेंगे कि आपको हम दिन में इतना प्रैक्टिस देते, इतनी क्लासें देते हैं, फिर भी नहीं थकते हैं, बोलते रहते हैं 24 घंटा, ठीक है ना। तो भैया सब लोग वीडियो को लाइक से कर दिया करें। देखो आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? चलिए बताइएगा कि 2003 में जो जोड़ी गई थी वाकई कौन सी जोड़ी गई थी। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए आपका हो जाएगा संथाली। संथाली कहां पर है? ऑप्शन आपका सी दिया गया है। याद रखिएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आपकी हैं, है ना। यहां पर ये तो पता होगा। और जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 92 में दोस्तों 71 नंबर का संशोधन हुआ, उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी। फिर भैया 2003 में आपका संशोधन हुआ। कब? 2003 वाला 2003 वाला हुआ 92 संशोधन। इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली, है ना, और मैथिली 4 भाषाओं को सम्मिलित कर दिया गया था, तब आपकी 22 हो गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? 73 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम का पालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य पूछा गया है। अब आपको यही नहीं पता है कि भैया 73 नंबर का संविधान संशोधन क्या है, तब तो भी गड़बड़ हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा काम भैया। याद रखिएगा यहां पर कहेंगे 73वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य आपका था इनमें से कौन? तो भैया ये है आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। और यह आपका जो हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से 70 नंबर वाले में थोड़ा सा एक बार देखिएगा, यहां पर राजस्थान दिया गया है। चलिए 73 संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित था? 73 नंबर का संविधान संशोधन जो आपका था ये संबंधित है जिला पंचायतों में से। और जिला पंचायत की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो सकता है? पंचायती राज व्यवस्था होगा, है ना, पंचायती राज व्यवस्था होगा। और पंचायती राज व्यवस्था के हिसाब से हम लोग राजस्थान ज्यादा बेस्ट लग रहा है ना। इस किताब में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, एक बार चेक करना पड़ेगा भाई। पंचायती राज व्यवस्था है, 73 अधिनियम है और इसमें से नया अनुच्छेद जोड़ा गया था।
11वीं अनुसूची पंचायतें हैं। देखिए इसका आंसर आप लगाइए सी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपसे लगाइएगा, यहाँ पर राजस्थान आपको लगाना याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में ही 73 नंबर के जो संशोधन आपका हुआ था, है ना, वो आपकी पंचायती राज व्यवस्था से, और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी आपके राजस्थान में लागू की गई थी, है ना। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 70 में गोला मार लीजिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बाकी एक बार और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ हम भी चेक करेंगे, हो सकता है कुछ नया जब पॉइंट मिला है, हो सकता है कुछ ऐसा हो, बाकी ऐसा है नहीं है। यहाँ पर जब 73 नंबर का संविधान संशोधन है तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं। देखिए उपधातु पूछा गया, उपधातु क्या होता है, चलिए बताइएगा। उपधातु जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, उपधातु बताइएगा। देखिए ये उपधातु जो होते हैं बोरान है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, मतलब ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों की ही गुण आपके होते हैं, है ना। तो बोरान, जर्मेनियम, यहाँ पर आर्सेनिक है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सी आ रहा है बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, आपका आंसर राइट हो जाएगा। और भी आपके होते हैं जैसे अभी हमने नाम कुछ लिया था, है ना, जैसे बोरान है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये आपके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, और सिरका होता है एस्टिक अम्ल। क्या होता है, एस्टिक अम्ल, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सिरके का जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो कितने होते हैं। सिरके का गलनांक होता है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे के रूप में जाना जाता है। मतलब इस परिपथ में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, इसकी जानकारी होती है एमीटर से। किससे होती है, अमीटर से होता है दोस्तों, अमीटर इसका आंसर राइट हो जाएगा। स्पीडोमीटर मत लगाइएगा, क्योंकि स्पीडोमीटर से मापते हैं, मोटर गाड़ियों में लगा रहता है जिसमें से उसका वेग मापते हैं, है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था। रक्त समूह प्रणाली की जो खोज किया था वो किसने किया था। 74 नंबर आपका दिया है, तो ये है आपके कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। हमने कहा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कर्विक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है। और भैया खट्टे फल जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, टमाटर है, इनमें विटामिन सी पाया भी जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर, सॉरी, यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। नींबू आपका आंसर है।